पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है, मायूस कुन कारकर्दगी, उस पर शदीद तनकीद की जा रही है। टीम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये जो तनकीद है ये उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है और अपनी मर्ज़ी के, हर सियासी पार्टी की यही ख्वाहिश होती है कि अपनी मर्ज़ी का मनपसंद बंदे को जो है वो चेयरमैनशिप दी जाए और फिर अपनी मर्ज़ी के बंदे वहाँ पे भर्ती किए जाएँ, मुलाजमतें जो है वो अपने पसंद के लोगों को दी जाएँ। यही वजह है कि बोर्ड के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, खिलाड़ी इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। और आप देखें कि रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको हटा के नजम सेठी को ले आया गया और फिर उसके बाद ज़का अशरफ वो आए और इतनी तब्दीलियां की जा रही हैं। फिर जिस तरह की सियासत बोर्ड के अंदर खेली जा रही है उससे यकीनन खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है, उनका फोकस भी मुतासर हो रहा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखें, क्रिकेट एक ऐसी गेम है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के चारों सूबों को यकजा करती है, तमाम अवाम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करती है। तो क्रिकेट के साथ कम अज़ कम ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए और बल्कि फ्रीली बोर्ड को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। जो प्रोफेशनल बंदा हो उसी को बोर्ड की चेयरमैनशिप देनी चाहिए और उसको इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए। होना चाहिए कि अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं है तो उसको हटा के अपनी मर्जी का बंदा ले आए, उसको क्रिकेट का कोई अलिफ बे भी पता ना हो और उसको आप चेयरमैनशिप देते हैं। और यही कुछ बोर्ड के साथ होता रहा है और आज उसकी जिम्मेदारी जो है मैं समझता हूँ ऐसे लोगों पर ही डालनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तहाने तक पहुँचाया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को अवामी हीरो बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही है, हर तरह के वसाइल जो हैं वो प्रोएकार लाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम के दिलों में उनके लिए कोई मोहब्बत पैदा नहीं हो रही। आज भी अगर हकीकत को देखा जाए तो इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ये हकीकत मानने से इनकारी है तो फिर उसे कम अज़ कम पाकिस्तान के ज़मीनी जो हकीकत है उससे इल्म नहीं है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त तमाम जो सियासी क़यादत है उससे ज़्यादा पॉपुलर है। जेल में होने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी पॉपुलैरिटी वहीं के वहीं है। और नवाज़ शरीफ की पॉपुलैरिटी और इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए इतनी ज़्यादा पैसे भी लगाए जा रहे हैं, वसाइल लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है उसका 1% भी अभी तक अचीव नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पीटीआई को माइनस करके इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीटीआई को मैदान से फारिग ना किया जाए, उनको इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा रहने दिया जाए, क्योंकि इस तरह माजी में भी होता रहा है कि बहुत सारी पार्टीज़ को माइनस किया जाता रहा, किसी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि आप जो है वो खुले मैदान के साथ इलेक्शन लड़ें। और अभी भी यही सूरत हाल है। नवाज़ शरीफ डील करके वतन वापस आए हैं और ज़ाहिर है वो चाहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। उनकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि तमाम पार्टियों को समुंदर बुर्द कर दिया जाए और फिर सिर्फ नून लीग को ही मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन लड़े और एक बड़ी अक्सरियत से, 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन जो है वो जीते और फिर अपनी हुकूमत बनाए। तो इस तरह की रवायत को ख़त्म होना चाहिए। माजी में इसी तरह होता रहा है और इसको अब बंद होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को खुला मैदान देना चाहिए और जिसकी हिम्मत हो वो अवामी ताकत से फिर इलेक्शन जीते और अपनी हुकूमत बनाए। और उम्मीद है ऐसा होगा, लेकिन जिस तरह की पाबंदियां और जिस तरह की सख्तियां पीटीआई पे की जा रही हैं उससे यूँ लगता है कि शायद पीटीआई को माइनस ही किया जाएगा इंतखाबात से। इसके अलावा फ़ौज की जो मुख्तलिफ़ महकमों में तैनातियाँ हैं उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही जवाब है कि जो कुछ सियासतदानों ने मुल्क के साथ किया है उसके बाद फिर ऐसा ही होता है। अगर सियासतदान सही तरीके से काम करें, उन्होंने अगर सही तरीके से काम किया होता तो आज मुल्क इस नहज पे ना पहुंचता और इस तरह की सूरत हाल ना होती। तो जाहिर है जो हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब भी किसी महकमे में कोई ख़राबी हुई या कोई बर्बादी हुई तो फिर फ़ौज ने ही आके उसको संभाला। तो अब भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मुल्क से करप्शन भी ख़त्म नहीं हो रही, मुल्क से रिश्वतखोरी भी ख़त्म नहीं हो रही और ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो मईशत भी ठीक करेंगे, इदारों को भी ठीक करेंगे और मुल्क से करप्शन का भी ख़ात्मा करेंगे।